Today we're gonna learn about characterization techniques of nanoparticles. So first one is X-ray diffraction analysis. So X-ray diffraction analysis एक ऐसा मेथड है जिससे हम नैनो पार्टिकल्स के मीन साइज का पता कर सकते हैं। तो ये किस तरह से पता किया जाता है? इस मेथड के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन होती है, दैट इज स्केलर इक्वेशन, विच इज जस्ट लाइक दैट d इक्वल टू 0.9 lambda by beta cos theta. Here d is interplanar spacing, lambda is wavelength of X-ray radiation source, and beta is angular full width at half maximum of X-ray diffraction peak, and theta is diffraction angle. ये एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है? एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड से हमको क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाता है कि जो क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में कैसा है, उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं क्रिस्टल के अंदर वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, और उनके बीच का जो साइज़, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दो प्लेन्स के बीच में, जैसे कि हमारा कोई क्रिस्टल्स है उनके बीच में ऐसे प्लेन्स है और उनके उधर जो इनका डिस्टेंस होगा दैट इज़ डी, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। और एक्सरे हम डिफरेंट एंगल्स पे डालते हैं तो वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये इन्फॉर्मेशन हमको जो मिलती है एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड से वो एक मैथमेटिकल मॉडल है, उसको फॉलो करके मिलती है, दैट इज़ फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विद सैम्पल। एक्सरे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस ये एक फिंगर सब्सटेंस के फिंगरप्रिंट जैसे वर्क करता है। फिंगरप्रिंट हम इसको क्यों कह रहे हैं? जैसे कि हमें पता है हर ह्यूमन का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, किसी का भी किसी से मैच नहीं होता। इधर भी क्या होता है कि हर सब्सटेंस होता है उसका एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न अलग आता है। किसी भी दो सब्सटेंस का एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न कभी भी सिमिलर नहीं आएगा। चाहे हम दो सब्सटेंस को मिक्स भी कर दे तो भी जो मिक्स जो सब्सटेंस है उसका पैटर्न उन दोनों में से किसी भी सब्सटेंस से सिमिलर नहीं आएगा। जस्ट लाइक दैट कि अगर ए का डाइफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरह से है और बी का कुछ इस तरह से है, देन जो कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का सब्सटेंस का, ए बी हो गया, उसका कुछ इस तरह से आ जाएगा चाहे, लेकिन ना ही तो इसके जैसा आएगा ना ही इसके जैसा आएगा। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट इज इस एनालिसिस का प्रिंसिपल क्या है? एक्सरे डाइफ्रैक्शन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किसको फॉलो करता है? दैट इज़ मेनली ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है। ब्रैग्स लॉ ने एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन दी थी कि जब मेरे ये क्रिस्टल के प्लेन्स हैं उसके अंदर क्या है, एटम्स अरेंज हैं, तो जब एक्सरे डाली जाएगी तो क्या होगा, यहाँ एटम से टकरा के आगे फिर वो डाइफ्रैक्ट होंगे, फिर वहीं से हमको क्या मिलेगा, डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो उसने कहा था कि ये जो डाइफ्रैक्टेड रेज होती हैं इनके अंदर दो तरह से इंटरफेरेंस हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए उसने एक कंडीशन दी थी, दैट इज़ एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, वेयर थीटा हमको पता है यही जो हमारा डाइफ्रैक्शन एंगल हो गया, डी क्या हो गया, ये जो दो प्लेन्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज़ डी, एंड लैम्डा इज़ वेवलेंथ। सो एक्सआरडी का प्रिंसिपल क्या है? ये बेस्ड है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज। हेयर मोनोक्रोमेटिक इज सिंगल वेवलेंथ एक्सरेज। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन के कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्टली प्रोडक्शन, एक्सरेज एक्चुअल में प्रोड्यूस कैसे होती हैं। होता क्या है कि एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं एक एक्सरे ट्यूब के अंदर, और इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, एक चैम्बर बना होता है और उसके अंदर होती है टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट एक एंड पे होती है और दूसरे एंड पे होती है एक टारगेट प्लेट होती है, वो दूसरे एंड पे होती है। जो टंगस्टन फिलामेंट होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं और जो मेटल टारगेट होता है उसको हम एनोड बोलते हैं। तो इन टंगस्टन फिलामेंट के थ्रू क्या कराया जाता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट करवाए जाते हैं, और ऐसे ही ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही फास्ट मूविंग ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं को ही हम एक्सरेज बोलते हैं। ठीक है, यही हमारी प्रोडक्शन का काम करता है एक्सरेज की। उसके बाद होता है कॉलीमेटर। कॉलीमेटर होता है कि जो किसी भी बीम को नैरो कर सकता है, कि हमारी अगर स्प्रेड आउट बीम्स आ रही हैं ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे कॉलीमेटर लगा होगा। कॉलीमेटर क्या कर देता है, इन बीम को एक सिंगल रे या फिर हम कह सकते हैं बहुत नैरो बीम के अंदर चेंज कर देता है। देन देयर इज़ मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर अभी मैंने बताया, मोनोक्रोमेटर, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटर हेयर इज़ फॉर वेवलेंथ। तो सिंगल वेवलेंथ
के लिए ये यूज़ किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगाया जाता है। तो ये भी एक्चुअल में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, या कह लो इसके दो वर्क है, एक एज फिल्टर एंड सेकंड इज क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर। तो फिल्टर क्या करता है कि हमारे पास एक्सरेज जो होती है वो वेवलेंथ की डिफरेंट रेंज में प्रेजेंट है। तो हमको क्या चाहिए, उसका प्रिंसिपल क्या था कि मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज चाहिए, तो हमें सिंगल वेवलेंथ चाहिए। तो फिल्टर क्या काम करता है कि जो भी हमको वेवलेंथ चाहिए पर्टिकुलर, वो सिर्फ उनको पास होने देता है। बाकी जो अनडिज़ायरेबल वेवलेंथ्स आ रही हैं कि जैसे अलग अलग वेवलेंथ आ रही हैं, ये अलग 5 हो गई, ये 4 हो गई, इस तरह से, और हमको कितनी चाहिए 10 ही चाहिए, तो जो 10 वाली है उसको पास कर देगा, बाकी वालों को ब्लॉक कर देगा। तो फिल्टर यही काम करता है। फिल्टर इन जनरल जो इसका मीनिंग होता है वो भी यही होता है, जो हम घर में यूज़ करते हैं चाय बनाते टाइम, छानी एक तरह से यूज़ करते हैं, वो भी क्या करता है, जो सब्सटेंस हमको चाहिए होता है वो अलग कर देता है, और जो डिज़ायरेबल होता है उसको वही ब्लॉक कर देता है। तो ये भी कुछ उसी तरह से है। उसके बाद क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर क्या करता है, क्रिस्टल मोनोक्रोमेटर हमको क्या चाहिए था, प्रिंसिपल किस पे बेस्ड था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए थी ना। तो ये ऐसे करता है कि जो एक्सरे बीम है उसको उस एंगल पे, उस पोजीशन पे सेट करता है कि जो एंगल्स होंगे रिफ्लेक्शन की, वो ब्रैग्स को सेटिस्फाई करे कि हमको जो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेरेंस मिला वो कंस्ट्रक्टिव मिले। उसके बाद है सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर एक रोटेटिंग टेबल होता है जहाँ पे हम सैंपल प्लेस करेंगे अपना। उसके बाद देन देयर इज़ डिटेक्टर। तो जो सैंपल से पास होकर डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, डाइफ्रैक्शन पैटर्न किस पे मिलेगा, जो भी हमारी स्क्रीन होगी वो एक तरह का डिटेक्टर होगा, वही डिटेक्ट करेगा कि किस तरह का अरेंजमेंट है, किस तरह का पार्टिकल है। तो डिटेक्टर्स कई तरह के हो सकते हैं जो डिटेक्ट करेंगे कि क्या पैटर्न आया है। फोटोग्राफिक मेथड्स भी हो सकता है जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं, मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं। देन देर आर काउंटर मेथड्स। काउंटर मेथड्स भी काफ़ी सारे हैं, GM काउंटर, scintillation, proportional. So these kind of detector can help in detect the diffraction pattern of. Then there are X-ray diffraction methods like लुई मेथड, पाउडर मेथड, रोटेटिंग मेथड। सो लुई मेथड के अंदर डिफरेंट ये मेथड्स थे जिनके अंदर एक्सरे डाइफ्रेक्शन का यूज़ होके हमने सैम्पल के बारे में, जो हमारा क्रिस्टल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की ले। जैसे पहले लुई मेथड आया, वो अपनी डिफरेंट कंडीशंस पे वर्क करता था। सो उन्होंने जैसे फोटोग्राफिक प्लेट पे डाइफ्रेक्शन पैटर्न कलेक्ट किया, उन्होंने उसमें क्या किया, जो क्रिस्टल लिया वो एक सिंगल क्रिस्टल की फॉर्म में लिया, एंगल फिक्स रखा गया और पॉलीक्रोमेटिक बीम डलवाई गई, मोनोक्रोमेटिक नहीं थी। देन रोटेटिंग मेथड आया था। रोटेटिंग मेथड के अंदर भी सिंगल ही क्रिस्टल था, लेकिन वहाँ पे एंगल क्या किया गया, वेरी कराया गया, थीटा की वैल्यूज़ डिफरेंट ली गई। देन और जो रेस थी, वेवलेंथ थी, वो मोनोक्रोमेटिक ली गई। देन देयर इज़ पाउडर मेथड। पाउडर मेथड के अंदर जो स्पेसिमेन लिया गया था वो पाउडर फॉर्म में लिया गया था, सिंगल क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं लिया गया था, पॉली क्रिस्टल कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंगल भी डिफरेंट थे। तो इस तरह से कुछ मेथड्स आए थे। मोस्टली जो सबसे सक्सेसफुल माना जाता है ये पाउडर मेथड माना जाता है एक्सरे डाइफ्रेक्शन के अंदर। देन देर आर सम फीचर्स ऑफ एक्सरे डाइफ्रेक्शन। दे आर लाइक, सो एक्चुअली होता क्या है कि जो लाइटर एटम्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लेसर नंबर के होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सरेज स्कैटर होती है वो भी बहुत स्मॉल एक्सटेंट पे होती है, बहुत कम होती है। और जो हैवियर एटम्स होंगे वो ऑब्वियसली ज़्यादा स्कैटर करते हैं। देन हम यहाँ फीचर्स की बात कर रहे हैं। फीचर्स जो हैं वो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एक्चुअल में, नंबर, पोजिशंस एंड इंटेंसिटी। वेयर नंबर शोज़ सिमिट्री प्रेजेंट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो जितना ज़्यादा नंबर होगा उतनी ज़्यादा सिमिट्री प्रेजेंट होगी हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। यहाँ मैं नंबर, पोजीशन और इंटेंसिटी की बात कर रही हूँ। जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न से पीक्स मिलेंगी, जो ग्राफ आएगा उसकी बात कर रही हूँ। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ पीक्स होंगे उतनी ज़्यादा सिमिट्री प्रेजेंट होगी हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद पोजिशंस है। पोजिशंस शो करते हैं हमारे, उन पीक्स की पोजीशन शो करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इंटेंसिटी शो करती है कि किस तरह का एटम है जो प्रेजेंट है, ठीक है। इंटेंसिटी का जो ग्राफ आएगा, जो पीक्स आएंगे, उससे हमको एटम के बारे में पता चलता है कि कौन सा एटम प्रेजेंट है। देन एग्जाम्पल है इसका कुछ इस तरह से,
XRD पैटर्न जो है NaCl और KCl कंपाउंड का, अब NaCl और KCl कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा सिमिलर स्ट्रक्चर वाले लगते हैं, NaCl एंड KCl, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो इनका इंटेंसिटी पैटर्न आता है, जो इनकी इंटेंसिटी आती हैं, जो इंटेंसिटी पीक्स आती है ग्राफिकली, अगर हम जब डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं तो पीक्स कुछ इस तरह से हमको मिलती हैं, तो ये NaCl और KCl की हमको काफ़ी डिफरेंट मिलती हैं। वो KCl की जो डाइफ्रैक्शन पीक्स होती हैं उनमें क्या होता है, एक्चुअल में जो स्कैटरिंग एंगल होता है वो लोअर होता है, और जो इनकी डी स्पेसिंग होती है, मतलब जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है, वो हायर होती है। और इसका रीज़न ये है कि जो K और Cl है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा साइज़ डिफरेंट रहता है यूनिट सेल के अंदर, KCl और NaCl के यूनिट सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से इनका जो डाइफ्रैक्शन पीक्स है वो डिफरेंट आती हैं, इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होने के बावजूद। Then lastly we discuss its applications. So first is phase determination. So phase determination, that is कि हमारा जो सब्सटेंस है वो क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है, या हम कह सकते हैं वो कितना ज़्यादा क्रिस्टलाइन है, उसकी परसेंटेज जो क्रिस्टलिनिटी है या डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी हम वो निकाल सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो कितना अमॉर्फस है, मतलब उसका कुछ पार्ट अमॉर्फस है, कुछ पार्ट क्रिस्टल की तरह बिहेव कर रहा है, ये कम्प्लीटली क्रिस्टल है, ये कम्प्लीटली अमॉर्फस है। देन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे कि अभी बात हुई थी कि एक्सरे जो है वो फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है, तो सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर NaCl का स्ट्रक्चर है तो उसका अलग मिलेगा, KCl का अलग मिलेगा, और मिक्सचर कर दूँ मैं NaCl और KCl का तो उसका स्ट्रक्चर अलग मिलेगा। तो क्रिस्टल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमको पता लग सकता है। देन देयर इज स्टेट ऑफ एनिलीन मैटर। सो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा मैटर है, जो भी हमने मेटल लिया, मान लो वेल एनील्ड अगर मेटल होगा तो क्या होगा कि जो क्रिस्टल होगा वो वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा, और जो उसका जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न आएगा, जो डाइफ्रैक्शन लाइंस आएंगी वो काफ़ी शार्प डाइफ्रैक्शन लाइंस आती हैं। और मेटल को अगर ड्रिल किया जाता है, हैमर किया जाता है, उसको बेंड किया जाता है, तो वो अगर वो लूज़ हो जाता है, एक तरह से वीकन हो जाता है, मतलब अगर टूटता नहीं है, इस तरह से हैमर किया जाता है उसको, तो जो एक्सरे पैटर्न आता है वो काफ़ी डिफ्यूज जाता है। सो इससे हमको ये पता चल जाता है। देन देयर इज़ पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। सो इसके अंदर जैसे स्पॉट काउंटिंग मेथड है, इन डिफरेंट मेथड होते हैं जिससे हम पार्टिकल का साइज़ पता कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या लिंकेज आइसोमेरिज्म। सो ये सिस ट्रांस के स्ट्रक्चर के डिफरेंस के बारे में पता कर सकते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में बताता है। सो हम एक्सरे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस को कुछ इस तरह से समअप कर सकते हैं कि एक ऐसा डाइफ्रैक्शन मेथड है जो हमारा नैनो पार्टिकल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल एटम्स अरेंजमेंट के बारे में बता सकता है, और सारों का, सब सब्सटेंसेस का, सब मेटल्स का, नैनो पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, किसी का भी सिमिलर नहीं होता। काफ़ी सारी इसकी एप्लीकेशन है, और इसका जो प्रिंसिपल है ब्रैग्स लॉ पे बेस्ड होता है, जो कि कहता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी चाहिए मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज की।